अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक। जैसा कि अनाउंसमेंट हो गई है, सुबह ईद है और जैसे अनाउंसमेंट हुई है तो बस फिर हम लोग जल्दी जल्दी से बाहर निकले हैं कि थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने वाली थी, सवैयाँ लेनी थी, दूध लेना था, मीट चिकन लेना था, क्योंकि मुझे था कि ईद की अनाउंसमेंट होगी तभी लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि मैं चिकन मीट बड़ा उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और स्पेशली बच्चों के साथ। बस जी बारिश हो रही है, चांद रात हमारी भीगी भीगी चांद रात है, देखें बारिश हो रही और हम आस्था पहुंच गए हैं। बस आस्था से ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी, खैर ऑलरेडी ग्रोसरी मेरे मियाँ साहब कर चुके हैं और उनको वो टेंशन होती है जी, हर चीज़ बस एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आते हैं कि भाई बाहर ना जाना पड़े, बच्चों के साथ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस फिर हम आस्था पहुँचे हैं। मैं तो अंदर नहीं गई क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग टाइम था उनका, और बच्चों के साथ हम लोग गाड़ी में ही थे, वो खुद अंदर से गए हैं और बस फटाफट से लेकर आए हैं चीज़ें, क्योंकि फिर बाद में हम लोगों ने रेडी भी करनी थी। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत चांद रात है यूनाइटेड किंगडम की बहुत प्यारा वेदर है और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी, हमारी मजबूरी थी, हमने निकलना था क्योंकि हम लोगों को मीट और चिकन भी लेना था और वो मुझे अभी ही सारा कुछ करके उसको क्लीन एंड सारा करके रखना था। तो बस मुझे था कि मैं जल्दी से जाऊं और मैं ले आऊं। बस फिर बच्चे ज़िद करना शुरू हो गए कि हमने कुछ खाना है, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऑब्वियसली बाहर मौसम अच्छा नहीं है तो घर वापस चलते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं कि अगर वेदर अच्छा होता है तो फिर हम वापस बाहर आएंगे। अभी फ़िलहाल चिकन और मीट लेकर घर वापस आते हैं, क्योंकि उनकी रवायत है बच्चों को खिलाए बगैर वापस नहीं लेके जाना, भाई लाजमी बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाना है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। खैर फिर घर आ गए हम लोग और फिर मैंने क्या किया जी, मैंने मटन जो था लैम्ब, तो लैम्ब हम लोग ज़्यादा यहाँ खाते हैं यूके में, और लैम्ब जो था उसको मैंने धोया, वॉश किया, उसके बाद मैंने उसके पैकेट्स बनाने थे, पैकेट्स बना के मैं उसको फ्रिज में रखना था और मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरह के बैग आप ले लो, बहुत इजी होता है और कोई इतना महंगा भी नहीं है, मॉरिसन से शायद लेकर आए थे और 40s में होते हैं बैग्स, और आप री यूज़ भी कर सकते हो उसको वॉश करके अच्छे से। और तो ये मैंने पैकेट सारे बना लिए थे, ग्रोसरी थी जो छोटी मोटी हम लोग लेकर आए थे वो भी रखी हुई है साथ ही। खैर ईदें भी क्या ईदें होती हैं, प्रदेश की ईदें भी। सॉरी जी मैं थोड़ी सैड हो गई थी, और मतलब ऑब्वियसली मुझे मेरे पेरेंट्स याद आ रहे थे, मेरे दोस्त अहबाब सब। तो खैर कोई नहीं, चलें जी वापस आते हैं अब हम बाइट के लिए निकल गए हैं क्योंकि मौसम साफ़ हो गया था। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये यूके का वेदर ही ऐसा है, कभी भी नहीं आप ट्रस्ट कर सकते कि बाहर धूप है या बाहर बारिश होने वाली है। खैर अम्ब्रेला तो मेरी हर दफ़ा मेरे बैग में होती है, मुझे कोई भरोसा नहीं है इनके मौसम का, कभी भी बारिश हो सकती है। देखिए जी कितना खूबसूरत मौसम हो गया है बारिश के बाद, पता ही नहीं चल रहा कि बारिश हुई है। खैर दोबारा हम अपने सफ़र के लिए चल पड़े हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाना था, थोड़ा बहुत घूमना था, चांद रात थोड़ी सी इंजॉय करनी थी। देखें जी आपको मैं यूके की चांद रात दिखाती हूँ। यूके में जो चांद रात होती है वो लगता ही नहीं है यूके में, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में चांद रात है। चूड़ियाँ चेक करें कितनी खूबसूरत है, रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। ये मुझे वो याद दिला रही थी जब हम ईद कार्ड बनाते थे, चूड़ियाँ रखते थे, मेहंदी रखते थे, अपनी टीचर्स को अपनी फ्रेंड्स को देते थे। आहा वो दिन भी क्या दिन थे, बहुत खूबसूरत लगता था। यकीन माने जैसे ही मैं इस के स्टॉल के अंदर आई तो मुझे फ़ौरन वो चीज़ें दोबारा याद आना शुरू हो गई कि वाकई प्रदेश में भी वो फीलिंग्स आ रही थी मुझे देख के। लग ही नहीं रहा था कि मैं प्रदेश में चांद रात मना रही हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ हूँ, क्योंकि सब पाकिस्तानी थे और ऐसे फील भी नहीं होता। ये देखिए जी छोटे बच्चे की चूड़ियाँ हैं, ये मेहंदी है, कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है, हर चीज़ ऐसे लग रहा था कि जैसे अपने पाकिस्तान की तरह की है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं फील हो रहा था। ये देखिए ये मेहंदी है, बड़ी खूबसूरत मेहंदी थी, मैंने ली थी लेकिन मैं लगा नहीं सकी क्योंकि मेरे हाथों में ना, शायद आपको अक्सर नज़र आता हो, मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया है 2-3 हफ्ते से, तो मैंने
मेहंदी नहीं, ये अर्क है, तो मैंने अवॉइड किया, ऐसे ना हो कि मेरी स्किन बर्न हो जाए या सब कुछ इशू हो जाए। ये देखिए जी, छोटी सी चूड़ियाँ थी, मैंने पूछी थी अपनी बेटी के लिए, मुझे था कि वो कांच की चूड़ियाँ उसके लिए सेफ़ नहीं होगी, तो ये मेरा ख्याल है मेटल की थी, तो मुझे लगा कि ये चूड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए। देखें जी, बच्चों को बहलाने के लिए सब चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो वो ज़िद करते हैं, और ज़िद जब करते हैं तो फिर लेके देनी पड़ती है। ये ट्रिक हर किसी शॉप वाले को आता है, इसीलिए तो बस फिर खैर। ये देखिए, यहाँ खूबसूरत मेहंदी लग रही थी, मेरा बड़ा दिल किया, लेकिन जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत खूबसूरत मेहंदी लगा रही थी। और ये देखें जी, यहाँ पानी पूरी का स्टॉल लगा हुआ है, खाने पीने की सारी चीज़ें थी, मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरे बच्चे ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। पानी पूरी की प्लेट ली हमने, वो मैंने खाई, खैर बहुत ज़्यादा मिर्चें स्पाइसी थी, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं दी। ये देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छे। आप यहाँ से लेके जाओ और आप पानी बनाओ, जैसा मर्ज़ी बनाओ, और अपने गेस्ट को सर्व करो, ज़बरदस्त। देखिए जी, खुद से आगे जी आपको अनारकली के खुद से भी यहाँ मिल लेंगे। देखें जी, यूके की शान। Again on the month of Ramadan that Allah subhanahu wa ta'ala allowed us to have, and you know there's no guarantee that our deed अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक, ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस बार यूके में पहली बार एक दिन ईद हुई है, पहली दफ़ा। ये देखें मेरे माशाल्लाह से हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा माशाल्लाह से ईद नमाज़ पढ़ के आया, ये फ़र्स्ट टाइम मस्जिद के आया, और माशाल्लाह से देखें मेरी बेटी उन्हें रिसीव करने आ रही है। दिस मोमेंट वाज सो अमेजिंग, ओह माय गॉड, इतना अच्छा फील हो रहा था कि बस एनीवे इट्स गुड। और बस अब देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईद का पहला दिन था, शरारा पहना, सवैयाँ खाई हम लोगों ने, और ये देखें जी कैट वॉक हो रही है। अभी डंडे इसने दया जाए चलना सीखा है ना, तो माशाल्लाह जिस गरारे के साथ ये बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। क्योंकि जी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाना था, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत बहुत अच्छी रही, पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। बच्चे वहाँ गए अपनी फूफो के घर, हमने एंजॉय किया। अभी हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए जी मेरा ईद का ड्रेस, ये मैंने पाकिस्तान से सतरंगी से ऑर्डर किया था, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं, बिकॉज मुझे इतना बच्चों के साथ, छोटी बच्ची के साथ इतना ज़्यादा हैवी कैरी नहीं कर सकती, तो मैंने लाइट सा लिया था बनारसा सतरंगी से। और मेरे जूते जे लंदन के हैं, और मेरा जो ब्रेसलेट है वो मैंने बीच रे से लिया था। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको मेरे हाल में लिए हुए कोई 1 ईयर हो गया होगा, लेकिन मैंने यूज़ कर लिया। चले जी, मैं अपनी नंद के घर जा रही हूँ। बड़ा मौसम बड़ा खूबसूरत है, बारिश फिर हो रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है। बच्चे बड़ा हैप्पी थे जी, जाके अपने कज़न से मिलेंगे। और ये देखिए जी हम उनके घर पहुँच गए हैं, इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन ये देखिए जी मेरे हाथों पे आपने देखा होगा स्किन एलर्जी बनी हुई है, तो इस वजह से बस मैं मेहंदी नहीं लगा सकी, वरना मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी लगाने से ही तो ईद होती है, चूड़ियाँ, मेहंदी, क्या क्या ज़माने थे वो। खैर अब तो ईद बच्चों की होती है। और बस हम उनके घर पहुँचे हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने पहले से हर चीज़ अरेंज की हुई थी, खाना शाना सब कुछ बनाया हुआ था। और ये देखिए बच्चों की हैप्पीनेस, बच्चे जहाँ जाते हैं अपने साइज़ अपने जितने बच्चे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ये देखिए जी लजीज़ खाना माशाल्लाह से, चिकन बिरयानी, गोला कबाब, कोफ्ते एंड चांपे, इट्स ऑल अमेजिंग एंड सो यमी, बहुत मज़े। ये देखिए हम लोग केक लेकर आए थे, केक बॉक्स है ईद के लिए स्पेशल, और बच्चों की शरारतें चेक करें, जहाँ केक देखा वहाँ बर्थडे स्टार्ट। अब एक नहीं दो दो ने कहा जी हमने अपनी बर्थडे करनी है। बस अब हम घर के लिए रवाना हो गए हैं। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, ऑलमोस्ट पूरा दिन यहाँ गुजारा। बस फिर अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा कि अब आप रेस्ट करें, अब आपका रेस्ट का टाइम हो गया, हमें दे इजाज़त। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, और इस तरह के मौसम में वैसे ही आँखों को इतनी ठंडक मिलती है, इतना खूबसूरत सीनरी से। मैं वॉइस ओवर रात के 1 बजे कर रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, वंस अगेन ईद मुबारक।